अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज है जी 1D है। उसका क्वेश्चन जो है 1D का क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है जी 1 का पार्ट C हम इस लेक्चर में करेंगे। इसका जो पार्ट A है और B है उसके लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, उनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आप देख सकते हैं। अब आप देखें कि कह रहे हैं कि यूजिंग द ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिमिल्टेनियस इक्वेशंस। अब वो कह रहे हैं ये जो इक्वेशंस दे दी गई हैं आपको, इनको ग्राफिकल मेथड को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। अब ग्राफिकल मेथड से ये मुराद है कि हमने ग्राफ ड्रा करना है। अगर हमने ग्राफ ड्रा करना है तो ग्राफ के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ पॉइंट होने ज़रूरी हैं। जैसे कि आप अगर ये लेक्चर देख चुके हो तो आपको पता होगा कि किस तरीके से मैंने वो लेक्चर में पॉइंट निकाले थे। तो अभी जो है मैं यहाँ पर अगेन पॉइंट निकालूंगा 1 बाय 1 करके। तो कैसे निकालता हूँ ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखेंगे, ये मेरे पास दो मैंने इसके टेबल बना लिए हैं। एक यहाँ पर पॉइंट 3 निकालूंगा, 1 2 3 पॉइंट निकालूंगा इस 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 के, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 के भी 3 पॉइंट निकालूंगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये वाली सारी वैल्यू x की होंगी, ये y की होंगी, ये x की होंगी, ये y की होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये x की वैल्यू मेरे पास -1 1 और 5। आप सोचते होंगे कि ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो ये वैल्यू कहाँ से आई है। देखिए, जो क्वेश्चन में वैल्यू नहीं है, ये वाली वैल्यू -1 1 और 5 क्वेश्चन में तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये कहाँ से आ गई, ये देखें, ये वैल्यू जो होती है हम अपने पास से सपोज करते हैं। अब सपोज जो मर्जी चाहे वैल्यू सपोज कर लें, जैसे कि मैंने -1 1 5 इस इक्वेशन में किया और इस वाले में मैंने -3 0 और 3 की है। तो इन दोनों में ये वैल्यू मैंने अपने पास से सपोज की हैं, ये वाली भी मैंने अपने पास से सपोज की हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसमें मैंने ये वाली वैल्यू क्यों सपोज की और इसमें मैंने ये वाली वैल्यू क्यों सपोज की है। देखिए, वैल्यू जो चाहें आप सपोज कर लें। वैल्यू ऐसी हमेशा ली जाती हैं कि जिसमें आपका जो पॉइंट आए वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना आए, लाइक फ्रैक्शन में ना आए, जैसे 1.735 ऐसा कोई पॉइंट ना आ जाए। यानी आपकी जो है ना, एक तो ये कि जैसे कोई होल नंबर की शक्ल में कोई आपके पास नंबर आना चाहिए, एक तो ये चीज़ होती है। और अगर कोई फ्रैक्शन इनकेस आ भी जाती है तो बिल्कुल ऐसे हो कि 1.5 ऐसे होगा, तो 1.5 आपको ड्रा करना बहुत आसान है बनिस्बत 1.3275 इस तरह का पॉइंट ड्रा करने के लिए। इसलिए वैल्यू वो ली जाती हैं जो जिनसे आपका पॉइंट जो है एक ऐसा निकला है जिसको आप ग्राफ में आसानी से ड्रा कर लें। अब ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि ये वाली वैल्यू रखनी है, ये नहीं रखनी। जो वैल्यू चाहें आप वैल्यू को रख सकते हैं। तो चलें, ये तो आपको समझ आ गई होगी हो कि ये वाले जो पॉइंट है मैंने क्यों लिया। अब देखें, हमारे पास ये इक्वेशन मैंने लिख ली। अब मैं -1 एट x इज इक्वल टू -1 एट x इक्वल टू -1 का क्या मतलब है। एट x इक्वल टू -1 का ये मतलब है कि मेरे पास जो x की वैल्यू अगर -1 हो तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ मुझे x नज़र आ रहा है वहाँ पर मैं एक ही दफ़ा इनफैक्ट x है, तो मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा, -1 पुट कर दूंगा और मेरे पास y की वैल्यू आ गई। ये देखो 3x की जगह देखो मेरे पास -1 आ गया, -2y इज इक्वल टू 5। तो 3 1 3 -2y इज इक्वल टू 5 हो गया। तो -3 इस वाले को आप इस तरफ ले आए 5 को, तो ये इस साइड पे जो 5 है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 2y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -5 और -3 -8 हो जाएंगे। और ये 2 क्योंकि इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 4 ज़ा 8, तो y की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई है। ठीक हो गया जी। ये देखो मैं -4, तो एक पॉइंट मेरे पास पहला पॉइंट आ गया, दैट इज -1 और -4। अब मैंने 1 पर चेक करनी है, तो अगेन मैं जहाँ जहाँ एट में क्या लिखूंगा, एट x इज इक्वल टू 1, कि जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1 पुट करूंगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, 3x है तो x की जगह 1 पुट करूंगा, -2y इसी तरह इज इक्वल टू 5। तो ये जो ऊपर इक्वेशन है मेरे पास, ये इसमें मैंने क्या किया, जहाँ x था वहाँ क्या पुट कर दिया, 1, यानी ये वाली वैल्यू पुट कर दी। तो 3 1 3 हो जाएगा। अब इस 5 को इधर ले आऊँगा, -5 हो जाएगा, ये 2 उधर जाके +2y हो जाएगा। तो 3 में से 2 गए तो पीछे कितना बचेगा, 3 में से 5 गया तो -2 बचेगा और 2y। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 ने इधर आके डिवाइड हो जाना है, तो ये कैंसिल होके 1 आ गया, तो y इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया। अब देखो माइनस इसके साथ क्यों लगा, बिकॉज -5 इज ग्रेटर देन
3 -5 इज ग्रेटर देन, यानी 5 इज ग्रेटर देन 3, तो 5 के साथ माइनस है तो इसलिए इस 2 के साथ माइनस लगा, तो फिर अगेन आंसर के साथ माइनस, तो इधर क्या करूँगा मैं, -1 पुट करूँगा। अब मेरे पास मैं क्या करूँगा, एट एक्स इज इक्वल टू चेक करूँगा, एट एक्स इज इक्वल टू 5, तो 3x है, x की जगह मैं क्या पुट करूँगा 5 -2y इज इक्वल टू 5। ये देखो ये जो मेरे पास ऊपर इक्वेशन है ये वाली, इसमें जहाँ x था वहाँ देखो ये मैंने क्या पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया। अब तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 5 सर कितना हो जाएगा 15, ये 5 इधर आके -5 हो जाएगा और ये 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ये देखो 5 इधर आके माइनस हुआ और ये जो 2y है उधर जाके प्लस हो गया, तो 15 में से 5 को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास पीछे 10 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, y तो 2 5 10, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 5 आ गई है। तो ये देखिए मैं y की वैल्यू 5 लिख दूंगा। तो ये देखिए मेरे पास जो पहली जो इक्वेशन है उसमें मैंने क्या किया कि सारे जो पॉइंट थे वो मैंने निकाल लिए, 1 बाय 1 करके मैंने सारे पॉइंट को निकाल लिया। एक ये वाला मेरा पॉइंट बन गया, एक ये वाला और एक ये वाला। अब मैंने क्या करना है कि ये वाले निकालने। अब इस वाली इक्वेशन को मैंने सॉल्व करा, तो इक्वेशन में अगेन लिख लूँगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और मैं क्या करूँगा एट x इज इक्वल टू -3। अब जहाँ जहाँ इस वाली इक्वेशन में x आ रहा है वहाँ मैंने क्या पुट कर देना है, -3 पुट कर देना है। ये देखो 2 है, x की जगह -3, ये प्लस 3y इसी तरह और 9। अब देखो 3 2 -6 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब हमने क्या करना है 3y, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसको इधर ही रहने दे, ये 9 है इसको इसी तरह रहने दे, ये जो आपके पास -6 है ये उस तरफ जाके क्या हो गया प्लस क्या हो गया 6 हो गया, तो 3y इज इक्वल टू 9 में 6 ऐड की तो 15, हमें y चाहिए तो y के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसने उधर जाके क्या हो जाना है, जाके डिवाइड हो जाना है, तो 3 5 15, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है 5। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे y की वैल्यू 5 लिख देंगे। अब हमारे पास क्या है एट x इज इक्वल टू 0, तो ये देखिए मेरे पास 2 है, आगे x है, x की जगह 0 प्लस 3y एज इट इज इक्वल टू 9, 2 0 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये देखिए हमारे पास ये जो 3 ये तो हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा ना, क्योंकि 3y में 0 ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी y इज इक्वल टू 9, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड, तो 3 3 9 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो ये देखें मैं y की वैल्यू यहाँ 3 लिख देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने चेक करना है एट x इज इक्वल टू 3, कि जब x इज इक्वल टू 3 या व्हेन x इज इक्वल टू 3 भी आप लिख सकते हैं, कि जब आपके पास x की वैल्यू 3 होगी तो तब क्या आंसर आएगा। ये देखें आपके पास क्या है 2, आगे क्या है x, ये देखो x की जगह आप क्या पुट करोगे 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक हो गया जी। अब 3 2 6 प्लस ये जो 3y है इसी तरह आ गया और 9। अब ऐसा करें कि 3y इज इक्वल टू 9, ये जो 6 आपके पास है ये उस तरफ जब जाएगा इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू पीछे 9 में से 6 गए तो पीछे कितने बचे 3। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसने उधर जाके डिवाइड हो जाना है, क्योंकि हमें y चाहिए, 3 एक्स्ट्रा है, इधर जाके डिवाइड हो गया तो 3 1 3, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1 आ गई। तो इस तरह हमारे पास जो पॉइंट है वो सारे हमने निकाल लिए, यहाँ ये देखो 1। अब अगर देखें तो यहाँ पे अगेन मैं चीज़ जो है रिपीट कर देता हूँ कि ये देखो हमारे पास -1 1 5 -4 -1 5। अब अगर देखें तो ये जो वैल्यू थी ये वाली वैल्यू मैंने सपोज की, ये वाली वैल्यू मेरी जो है इन वाली वैल्यू को पुट करने से निकली। तो ये जो वैल्यू होती है ऊपर ये अपने पास से सपोज की जाती हैं, और ऐसी वैल्यू सपोज की जाती हैं जिससे आपके फ्रैक्शन में नंबर ना आए, यानी जैसे 1/2 3/2 इस तरह ना आए या डेसिमल में ना आए, इसलिए ऐसी वैल्यू पुट की जाती है। तो इसमें देखो जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की मेरा एक होल नंबर आ गया, और ऐसी वैल्यू भी पुट की जाती है जिसमें बहुत बड़ी कोई वैल्यू ना निकल आए, यानी कोई -18 -25 -30 या ऐसी भी कोई वैल्यू निकलना है। तो इस तरह तो अभी हम ग्राफ पेपर जो है क्योंकि ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं, तो ये देखें मैं हमारे पास पॉइंट निकल आए। अब हम क्या करते हैं जी ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ जो नोटबुक है वो मैं उठा लेता हूँ। तो
ये इसके ऊपर मैंने ड्रा किया हुआ जो पॉइंट है मैंने ड्रा किया, मैं आपको थोड़ा सा इसका स्केल एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये देखें स्केल मैंने ये किया, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इसमें मैंने ये किया कि जो 5 स्मॉल बॉक्सेस थे ना, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ये इसका जीरो है, यहाँ पे जीरो होता है, जीरो से इस तरफ सारे जो पॉइंट हैं ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, और जीरो से इस तरफ आप जाते हैं तो सारी वैल्यू क्या होती है आपकी, नेगेटिव होती है एक्स की। इसी तरह यहाँ जीरो होता है, जीरो से ऊपर की जानिब आप जाते हैं तो वाई की वैल्यू सारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और इससे नीचे जाते हैं तो वाई की वैल्यू सारी नेगेटिव होती है। ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होता है, ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो अब इसका स्केल की बारी आती है। अगर आप स्केल के में देखें तो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस को मैंने क्या कहा है, 2 कहा है, नेक्स्ट 5 को फिर 4 हो जाएगा, नेक्स्ट 5 6 हो जाएंगे एंड सो ऑन। सिमिलरली इस तरफ भी वही स्केल बनेगा, 5 बॉक्सेस -2, 5 बॉक्सेस -4 हो जाएगा, फिर -6 हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह अगर मैं इस तरफ बात करूं वाई एक्सिस पे, तो ये देखो 5 बॉक्सेस जो हैं उनको मैंने 2 कहा है, नेक्स्ट जो 5 बॉक्सेस हैं ये 4 हो जाएगा, नेक्स्ट 5 बॉक्सेस 6 एंड सो ऑन। इसी तरह नीचे की जाने भी देखें तो 5 बॉक्सेस को मैंने 2 कहा है, नेक्स्ट 5 को मैंने 4 कहा है, उससे नेक्स्ट को 6 एंड 8 एंड सो ऑन। अब देखो स्केल लिखने का तरीका क्या है, ये ऊपर मैं लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट। 1 सेंटीमीटर की जगह आप जो भी लिख सकते हैं 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 2 यूनिट, के जो 5 छोटे बॉक्सेस हैं वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं, अगर आप स्केल रख के चेक करो। तो जो 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं उनको हमने एक्स एक्सिस पर भी 2 कहा है, और इसी तरह 1 सेंटीमीटर यानी 5 स्मॉल बॉक्सेस जो है वाई एक्सिस पर भी उनको हमने क्या कहा है, 2 कहा है, कि जो 5 बॉक्सेस हैं वो मिलकर 2 बनाएंगे। इसी तरह इस एक्सिस पर भी, एक्स एक्सिस पर भी 5 बॉक्सेस मिलकर 2 बनाएंगे। तो आई होप कि स्केल आपको समझ आ गया होगा। अभी जो हमने पॉइंट निकाले हैं 1 बाय 1 हम उनको ड्रा करते हैं। तो देखें जी, ये मेरे पास पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट मेरे पास ये देखें, जो पहला पॉइंट है मेरे पास -1 और -4 है, यानी x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -4 है। तो अब देखें x की वैल्यू -1, अब आप देखें तो x की वैल्यू मेरे पास इस तरफ क्या है, माइनस की वैल्यू है, तो इस तरफ -1 कहाँ आएगा, हमने 1 2 3 4 5 बॉक्सेस को हमने क्या कहा हुआ है, 2 कहा हुआ है। तो 5 बॉक्सेस को 2 कहा है, तो फिर 2.5 बॉक्सेस मतलब 2.5 बॉक्सेस, 2.5 बॉक्सेस 1 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि 1 और 2 ये वाला बॉक्स जो है यहाँ पर 1 आएगा। अब ये तो होगी x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -4 है, तो ये देखो -4 ये है। तो इसी बॉक्स ये आपका 1 2 और ये बॉक्स आपने क्या करना है, ये वाला पॉइंट आपका बनेगा, ये बिल्कुल ये वाला। अब ये क्यों बनेगा, क्यों कि ये देखो -1 से आप जब नीचे की जाने मूव करके आओगे तो -4 के बिल्कुल सामने आपका एक पॉइंट बनेगा। तो ये आपका पॉइंट बना -1 और -4, ये वाला पॉइंट आपका मैं बनाया मैंने, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -4। अब हमारे पास अगला जो पॉइंट बनेगा वो 1 और -1 पे बनेगा, यानी x की वैल्यू 1 होगी, y की -1 होगी। तो x की वैल्यू 1 देखो हमारे पास कहाँ होगी, ये देखो 1 2 3 बॉक्सेस हैं, तो इसका मतलब 2.5 बॉक्सेस मिलकर बनाएंगे, तो 1 और -1, तो -1 जो है इसी तरह -2 और 0 और -2 के दरमियान 2.5 बॉक्सेस जो होंगे वो 1 के इक्वल होंगे, यानी कि 1 2 3, ये देखो यहाँ पे 1 है और इधर यहाँ पे देखो 1 है। तो इधर से आप जैसे नीचे आओगे, इधर सामने जाओगे तो आपका जो पॉइंट है ये इस जगह बिल्कुल इस बॉक्स के मिडल में बनेगा। क्यों कि ये देखो 1 2.5 बॉक्स y की वैल्यू -1 होगी, और 1 2 एंड 2.5 बॉक्सेस क्या हो गए, 1 हो गया किसकी, x की, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की नेगेटिव है, इसलिए नीचे पॉइंट बना। तो ये देखो हमारे पास अगला पॉइंट ये वाला बन गया। अब इसके बाद अगला जो इसके बाद पॉइंट है वो 5 और देखिए देखो x की वैल्यू भी 5 y की भी 5, दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये देखो x पॉजिटिव आपका इस डायरेक्शन में होता है, तो ये देखो 4 है, ये 6 है, तो 4 और 6 के दरमियान में 1 2 और ये वाला पॉइंट जो है वो 5 इधर आया, 5 यहाँ आएगा, दूसरा 5 कहाँ आएगा, दूसरा 5 ये देखो ये 2 है ना, तो ये 4 है, इसके दरमियान नहीं 4 और 6 के दरमियान बनेगा दूसरा पॉइंट। तो 4 और 6 के दरमियान 1 2 और तीसरा ये देखो ये वाला आधा, यानी 2.5 बॉक्सेस नीचे 2.5 बॉक्सेस ऊपर, तो 2.5 बॉक्सेस 1 की इक्वल होगा, तो 1 यूनिट की इक्वल होगा। तो इसलिए अब देखें
यहाँ से जब आप ऊपर की जानिब जाओगे, मूव करोगे, तो इधर से ये देखो आपके बिल्कुल 4 है, तो इसके सामने आपका पॉइंट आएगा। तो सिंपल सी बात है, आप 4 से यहाँ पे 4 है ना, तो 4 से ढाई बॉक्स इधर मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3, ये वाला यहाँ पे यानी मेरे पास बन रहा है ना 1, और इससे ऊपर में चल रहा है 1 2, ये वाला, ये बिल्कुल इस जगह पर मेरा पॉइंट बनेगा, इसके बिल्कुल मिडल में। क्यों कि यहाँ से ये देखो ये वाला बॉक्स, ये देखो जा रहा है, और इधर से ये देखो ये आ रहा है। तो अब ये मेरे पास जो पॉइंट है ये मैंने कर लिए हैं जी, 3 पॉइंट ड्रा कर लिए हैं। तो अब इन पॉइंट को मैं क्या कर लेता हूँ, स्केल रख के ज्वाइन कर देता हूँ एक लाइन से। ये देखो मेरे पास ये देखें मेरे पास है। अब इसके साथ में जो इक्वेशन है वो कौन सी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इक्वेशन मेरे पास है जी 3x - 2y = 5। अब मेरे पास जो अगला बनेगा ना इसकी दूसरी इक्वेशन, उसका ये देखो, ये वाली जो इक्वेशन है, इसके जो मैंने ये वाले पॉइंट निकाले हैं, इनको मैंने ड्रा करना है। -3 और 5 को मैंने ड्रा करना है, 0 और 3 और 3 और 1 को। तो पहले x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू -3 कहाँ पे, x की वैल्यू -3 देखो यहाँ पर होगी। ये 2 है, 4 है, तो 2 और 4 के दरमियान 2 से इस तरफ ढाई बॉक्सेस काउंट करें, 2.5 बॉक्सेस, 1 2, ये वाला यानी कि आपके पास -3 है, और y की वैल्यू 5 है। तो लाजमी बात है y की वैल्यू 5, तो ये देखो हमने 5 निकाला हुआ था, ये 5 है। तो अब इधर से मैं सीधा ऊपर को जाऊंगा, ये वाला, और ये देखो 5 के बिल्कुल सामने, और ये देखो 3 से ऊपर को मैं जा रहा हूँ। तो ये वाला मेरा इसके बिल्कुल मिडल में मेरे पास क्या बना, x की वैल्यू -3, क्योंकि 2 और 4 के दरमियान में 5 बॉक्सेस है, तो 2.5 बॉक्सेस 3 कंसीडर कहलाएंगे। इसी तरह 4 और 6 के दरमियान जो 5 बॉक्सेस है, तो 2.5 जो है वो 5 कहलाएगा। तो 5 से इधर को मूव करना है, और 3 से ऊपर को मूव करना है। तो जिस जगह एक दूसरे को ये कट करेंगे वो आपका पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट आप अगर देखें तो आपके पास क्या है, x की वैल्यू आपके पास 0 है, y की वैल्यू 3 है। तो अगर x की वैल्यू 0 जब भी होती है, तो वो जो पॉइंट होता है वो y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनता है। तो y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर यानी 3 पर बनेगा। तो 3 देखो मेरे पास ये होगा, ये 2 है ना, 1 2 3, ये इसका ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना इसका मिडल वाला, ये 3 बनेगा इसका। तो यहाँ पे यानी x की वैल्यू y की वैल्यू हमारे पास देखो 3 है, और x की 0 है, तो इसलिए बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर पॉइंट बनेगा। इससे अगला जो मेरे पास तीसरा पॉइंट रह गया, दैट इज 3 and 1, यानी x की वैल्यू मेरे पास 3 है और y की वैल्यू 1 है। देखो y की वैल्यू 1 यहाँ पर, ये देखो 1 2 तीसरा बॉक्स आधा है, और x की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू देखो 2 ये है, 4 ये है, तो 1 2 तीसरा बॉक्स ये है, तो इसका हाफ। तो इधर से मैंने ऊपर के जानिब जाना है, 1 2, ये देखो ये वाला मेरा पॉइंट बनेगा। क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ से ऊपर को जाऊंगा और इधर से 1 के सामने आऊंगा। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, 3 है, और y की 1 है। तो ये वाला पॉइंट एक है, एक ये वाला पॉइंट है, और एक ये वाला। इन पॉइंट को भी मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रा करता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, आ जाएगा जी ठीक हो गया जी। तो अब हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू, ये हमारा ग्राफ बन गया जी। अब ग्राफ बन गया, इस पे मैं इक्वेशन क्या करता हूँ जी, लिख देता हूँ। ये यहाँ पर मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी जी 2x + 3y = 9। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो ग्राफ बना है ना, इसमें ये देखो इस पॉइंट पर इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को बायसेक्ट किया, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पर इन्होंने एक दूसरे को बायसेक्ट किया है ना लाइन ने। तो वो मेरे पास जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है जी, ये देखें यहाँ से अगर आप देखें तो ये, और इधर से मेरे पास आ रहा है जी 2, और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है जी, 3 से थोड़ा सा कम है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो जो y की वैल्यू है ये है ना, तो y की वैल्यू देखो 1 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसको आप चाहें तो 1.5 और नहीं 1.5 तो नहीं है, 1 पॉइंट कुछ थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है। तो इसलिए हम इन्हीं को अप्रॉक्सीमेटली क्या कर लेंगे कि लिख देंगे कि x = 1 and y = 3,
ये हमारा इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। यानी क्योंकि बहुत माइनर सा इसमें डिफरेंस है तो इसलिए हमने ये लिख दिया। आप चाहें तो बिल्कुल वही पॉइंट लिख दें जिस जगह इन्होंने बाइसेक्ट की है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और दूसरा जो है हमारे पास, आप एक लाइन आप लोगों ने लिखनी होती है, ये पहले भी मैंने बता दिया कि जो पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन है इनका वो हमारे पास है जी 1 और 3 है, तो इसलिए हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आएगा, द लाइन इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट 1 and 3, सो आर सोल्यूशन इज x = 1 and y = 3। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमने 1 और 3, ये देखें हमने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।